परीक्षित ने कहा मुझे वंश की नहीं, मुझे तो बंसी वाले की भी कथा सुननी है। पहले थोड़ा श्री राम के बारे में सुन लें। राजा सगर बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके 60,000 बेटे कपिल मुनि के चोरी का जब ब्लेम लगाया गया कि तुमने घोड़ा चुराया है, 60,000 पुत्र आए। उनकी दृष्टि खुलने से, उनकी दृष्टि पड़ते ही वो 60,000 राजा सगर के बेटे जलकर भस्म हो गए थे। उनके और चचेरे भाइयों ने बहुत, सबने तपस्या की, कैसे इनका उद्धार हो। कपिल मुनि ने कहा, कपिल देव भगवान जो अवतार हुए थे, उन्होंने कहा कि जब तक अगर इन पुरुषों का तुम उद्धार चाहते हो, धरती पर गंगा मां को लाना पड़ेगा। बोलो गंगा मैया की। बहुत सारी कोशिश की गई, सबने कोशिश की, सबने तपस्या की, सब तपस्या में फेल हो गए, असफल हो गई, गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ हुए, उनके वंशज भगीरथ जी आए। भगीरथ जी ने गंगा मां की कठिन तपस्या की। तपस्या करते 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 गंगा मां को प्रसन्न तो कर लिया, पर गंगा मां ने कहा, हे भक्तराज, मेरा वेग इतना फ्लो है, इतना तेज है, कोई मुझे धारण करे तब मैं धरती पर आ सकती हूँ। इसके लिए तुम्हें भगवान शंकर की आराधना करनी होगी। अभी तक तो कमंडल में था जल, जो आपने वामन कथा में सुना, भगवान के चरणों का धोवन कमंडल में ब्रह्मा जी ने रखा हुआ था। तो शंकर भगवान की बहुत कठिन तपस्या की भगीरथ जी ने। कैलाश की चढ़ाई जब चढ़ने लगे तो उनका शरीर सारा लहूलुहान हो गया था, छलनी हो गया था, रक्त की धारा बह रही थी। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे डमरू वाले, हे देवों के देव महादेव, आप कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे मेरी प्रार्थना सुनेंगे प्रभु, मैं कैसे गंगा मां को धरती पर लाऊं। आप कृपा करें, कोई रास्ता बताएं ताकि मैं अपने पुरुषों का उद्धार कर पाऊं। करुण भाव से भगीरथ जी ने चितारा भोलेनाथ को। भोले बाबा हैं, प्रसन्न हो गए। जैसे भगीरथ जी ने करुण भाव से पुकारा, डमरू बजाते हुए भोलेनाथ वहां पर प्रकट हो जाते। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए, इस गंगा को मैं अपनी जटा में धारण करूंगा। गंगा को जटा में धारण करके फिर मैं तुम्हें दूंगा। उसका धीरे धीरे जब फ्लो होगा, धरती पर गंगा मैया जाएगी। कहां से निकली? कैलाश से चली, हिमालय से चलती हुई, गंगोत्री से चलती हुई गंगा मां। पर एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया कि गंगा आ रही है कि नहीं, गंगा वहीं रुक जाएगी। राजा भगीरथ ने कहा, मुझे मंजूर है। बड़ी कठिन तपस्या की, बड़ी दर्द भरी कथा है, पर जब समय नहीं होता तो उतना भाव भी नहीं बनता। हमें आगे चलना है। भगीरथ जी का तो शरीर लहूलुहान हो चुका था। बरसों लग गए गंगा मां को और शिव भोले को प्रसन्न करने में। तो गंगा मैया आज प्रकट हो रही हैं। बोलो गंगा मैया की। आगे आगे भगीरथ जी हैं, पीछे पीछे गंगा मैया चल रही है। आप तो साक्षात गंगा मां का दर्शन कर रहे हैं, गंगा के तट पर बैठे हैं। इस गंगा जी को लाने वाले, उनकी कथा आप सुन रहे हैं। बोलो भगीरथ जी की, भगीरथी गंगा की। ये गंगा चलते चलते ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज सब होते 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 जब कलकत्ता में पहुंची, वहां सागर था। सब नदियां जाकर सागर में मिलती हैं। जहां कपिल मुनि के दृष्टि से 60,000 राजा सगर के पुत्र भस्मीभूत हो गए थे, उनकी ढेरियां पड़ी हुई थी वहां पर। जैसे वहां तक गंगा पहुंची, पीछे भगीरथ जी ने मुड़कर देखा, गंगा जी वहीं रुक गई। जैसे ढेरियों पर गंगा का जल गया, सारे उनके पूर्वज उसी समय मुक्त हो गए और देवता का स्वरूप धारण करके भगवान के लोक में गए। गंगा सागर में मिल गई। गंगा मां ने कहा, हे भगीरथ, आज से इस सागर का नाम पड़ेगा गंगा सागर। क्या नाम?
तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हुई है, इसलिए आज मैं वरदान देती हूँ, जो भी इस गंगा सागर में डुबकी लगाएंगे, उस दिन मकर संक्रांति थी, मकर संक्रांति को खूब यहाँ पर मेला लगेगा। साल में एक दिन तो बहुत विशेष होता है, अदरवाइज आगे पीछे भी जा सकते हैं। कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सबसे पहली यात्रा हमारी गुरु जी के साथ 1990 में थी, 1990 की बात। और हमें तो जैसे एक कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वहां से आने के बाद ही जीवन बदल गया, बिल्कुल ही बदल गया। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब थी GIC ओरिएंटल इंश्योरेंस में, रिजाइन कर दिया। हमें तो बड़े मालिक की नौकरी मिल गई, और उस नौकरी को क्या करना है। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। 30-35 लोगों का ग्रुप था हमारे साथ। और उसके बाद मुझे 6-7 बार गंगा सागर में जाने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से यात्रा मिली है, चारों धाम की यात्रा कई बार हो गई, 12 ज्योतिर्लिंग कई बार हो गए। ये प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है। और गंगा मैया ने एक वरदान ये दिया कि तुम मुझे अपनी कड़ी तपस्या करके लेकर आए हो, इसलिए आज से मेरा एक नाम होगा भागीरथी गंगा। क्या नाम होगा? बोलो भागीरथी गंगा की जय। जो इसमें स्नान करेंगे उनके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी, और उस भक्त को भी सदगति प्राप्त होगी।